टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ मेन पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 10% पार्ट है, जिसके अंदर हमारी विल पावर, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, ऐसी चीज़ें आती हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे ब्रेन का 90% पार्ट होता है, जिसको आप सबसे बड़ा पार्ट बोल सकते हैं। उसके अंदर हमारी इंट्यूशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी हैबिट्स, हमारे इमोशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्शियस माइंड को एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे जब आप पहली बार कार या बाइक चलाना सीखते हैं तो आपका पूरा फोकस उस पर होता है। जब आप बाइक चला रहे होते हैं आपका पूरा फोकस बाइक पर होता है। आप ब्रेक पर ध्यान देते हैं, आप थोड़े डरे हुए होते हैं, आपको देखना पड़ता है कि आपको कब गियर चेंज करना है, कब आपको क्लच दबाना है। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती हैं। और अब जब आप सब कुछ सीख जाते हैं तो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, जब आप कार चलाना या बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आप अपनी बाइक पर फोकस नहीं करते, आप आराम से चला रहे होते हैं। आपको पता होता है कि कब ब्रेक दबानी है, कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करनी है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हो रही होती है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती हैं। गाड़ी चलाते वक्त या बाइक चलाते वक्त आप किसी से कॉल पर बात भी कर रहे होते हैं, आप इधर उधर देखते हुए जा रहे होते हैं और आपको आपके हाथों को भी पता होता है कि कहाँ पर ब्रेक दबानी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि जब कोई बंदा आपसे बात कर रहा होता है, आप उसकी बात पर जब एग्री करते हैं तो जो अब आप एग्री करते हैं ना, वो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं कि उस चीज़ को एग्री करना है कि नहीं करना। कोई भी चीज़ जब आप सुनते हैं, जैसे कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप किसी भी घटना को सुनते हैं या किसी भी टाइप की चीज़ को जब आप सुनते हैं तो आपके ऊपर होता है कि आपको उस चीज़ के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है। तो वो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो वाद विवाद करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है, वो एग्री और नॉट एग्री वाला सीन क्रिएट करता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको आप जो चीज़ें जैसी बोलेंगे वो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कहते हैं ना कि हर हर बार पॉजिटिव सोचो, बार बार पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत बोलो। क्योंकि जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव बोल रहे होते हो ना, उस वक्त आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से टॉक कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को आप बार बार सोचते जाओगे तो आपका कॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये वाली चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इस चीज़ को रोज़ सोचता है, रोज़ इस पर फोकस करता है। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होगा वो आपकी उस वाली बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रांसफ़र कर देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव कर लेगा और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आपकी रियलिटी में आ जाएगी। और जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं, अगर आप उस पर भी ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, बार बार उसको बोले जा रहे हो, तो वो भी हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पास ऑन कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी बातें पास ऑन करेगा वो, ऐसा नहीं होता। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ उन चीज़ों को पास ऑन करता है जिन पर आप बिलीव करते हैं, जो आपके एकदम अंदर बैठ जाती है, जिसको आप बार बार सोच रहे होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पास ऑन करता है। हर चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। हर चीज़ पहले आपका कॉन्शियस माइंड क्लियर करेगा, तब जाके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो मैं आज आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, मीन्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस बुक कंटेन्स 20 चैप्टर्स और ये बुक 232 पेजेस की है। तो आप कह सकते हो कि ये एक बहुत शॉर्ट बुक है। अगर आप चाहो तो इसको डे 1 में भी कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप डेडिकेशन दिखाते हो। नहीं तो 1 वीक इज़ सफिशेंट, 1 वीक में ये आराम से ईजिली ख़त्म हो जाएगी। आप इस बुक को परचेज़ करिए, इसको पढ़िए और देखिए कि इसके अंदर क्या लिखा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डीपली इसने बताया गया है। उसको पढ़िए, देखिए कि क्या चीज़ है और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप ये बुक पढ़ लेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आपको खुद दिखेंगे, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे।